चलिए बच्चों, आज हम ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करेंगे ड्रेनेज सिस्टम वाले चैप्टर की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अब हम पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव का आपको दिया है और कंपटीशन के अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी जो पेपर सेट होता है वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पर होता है। तो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव देखते हैं बेटा। सबसे पहली बात करते हैं ड्रेनेज किसे बोलते हैं। तो एक वेल डिफाइंड चैनल जहाँ से वाटर फ्लो होता है उसे ड्रेनेज कहा जाता है, और ये जो ड्रेनेज का जो नेटवर्क होता है उसे हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। याद रखिएगा, डेफिनेशन दे रखी होगी और उसका कॉन्सेप्ट ऑप्शन में होगा, आपको पहचानना है क्या कॉन्सेप्ट है। तो ड्रेनेज के नेटवर्क को ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, जबकि एक वेल डिफाइंड चैनल को ड्रेनेज कहा जाता है। अगर हम इसके अलावा बात करते हैं बेटा रिवर ड्रेन, ठीक है, कैचमेंट एरिया क्या होता है समझना। कैचमेंट एरिया क्या होता है? पर्टिकुलर वो एरिया जहाँ से कोई भी नदी अपना वाटर कलेक्ट करती है उसे कैचमेंट एरिया कहते हैं। याद रखिएगा ये वाली बात, कैचमेंट एरिया की डेफिनेशन की बहुत ज़रूरी होता है। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? एक नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज जिस टोटल रीजन से वाटर को लेके जाती है उसे उस नदी का ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। और बेसिकली उस नदी के नाम पर उसको उस रिवर का बेसिन बोल देते हैं। जैसे गंगा का है तो गंगा बेसिन, गोदावरी का तो गोदावरी बेसिन, इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है बच्चों पैटर्न से। ठीक है, पैटर्न से एमसीक्यू देखिए कैसे बनेगा। अगर इस तरीके का पैटर्न है जिसमें एक मेन रिवर है और टी के ब्रांचेस की तरह से उसमें ट्रिब्यूटरी जुड़ रही हैं, तो इस पैटर्न को बोलते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक ग्लेशियर है और यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में नदियाँ जा रही हैं, स्ट्रीम्स जा रही हैं, तो इसको बोलते हैं बच्चों हम रेडियल पैटर्न। ठीक है, याद रखिएगा रेडियल पैटर्न। ठीक है, इसके अलावा अगर एक नदी निकली है और उसकी दो हेड स्ट्रीम है, दूसरी हेड स्ट्रीम उसमें 90 डिग्री के एंगल पे जुड़ रही है ऐसे कर तो ये कहलाता है ट्रेलिस पैटर्न। ठीक है, ट्रेलिस है, रेक्टेंगुलर पैटर्न कहते हैं इसे अगर हम। इसके अलावा बच्चों एक ये पिट है, गड्ढा है, अलग अलग डायरेक्शन से वाटर आकर इसमें गिर रहा है, अलग अलग स्ट्रीम्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू, ट्रिब्यूटरीज के थ्रू इसमें आके गिर रहा है। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं सेंट्रीपीटल, सेंटर की तरफ। ठीक है, सेंट्रीपीटल पैटर्न। पैटर्न के नाम ज़रूर याद रखिएगा। अगली बात करते हैं बच्चों, जो कैचमेंट एरिया होता है, कैचमेंट एरिया से ये क्या करता है, ये कैचमेंट एरिया मान के चलो, तो इसके इधर रिवर बेसिन अलग होगा, इसके अलग रिवर बेसिन अलग होगा। तो कैचमेंट एरिया की बात करें तो ये वाटर शेड का काम भी करता है, मतलब समझना। ठीक है, ये वाटर शेड किसे बोलते हैं? जो दो वाटर शेड, सॉरी कैचमेंट एरिया बोल रहा हूँ, वाटर शेड। ये क्या होता है? वाटर शेड जो दो रिवर बेसिन्स को अलग अलग करता है। इसके अलावा इस वाटर शेड की बात करते हैं बच्चों, यहाँ से देखा जाए तो रैबुलेट्स और रिल्स निकलती हैं, यानी यहाँ से बड़ी बड़ी स्ट्रीम्स नहीं निकलती। आप मेन वीडियो में जाके टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से रैबुलेट्स और रिल्स निकलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिवर बेसिन में और वाटर शेड में, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि वाटर शेड छोटा होता है एरिया में, जबकि रिवर बेसिन बड़ा होता है एरिया में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे काम की चीज़ बच्चों, एमसीक्यू बेसिस पे ही पढ़ना है हमें। अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम है हमारे यहाँ पर, दूसरा बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम है हमारे यहाँ पर। यानी कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो अरेबियन सी की तरफ जाके गिरती हैं, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाके गिरती हैं। यहाँ पर हमें जो काम की बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है, देखो दहली रिज, अरावली और सह्याद्री ये वाटर डिवाइड का काम कर रहे हैं। इसको हम समझते हैं बच्चों मैप के थ्रू। देखो बेटा, ये दहली रिज और अरावली हो गई, ये सह्याद्री हो गया पूरा। ठीक है, वेस्टर्न घाट। तो ये क्या काम कर रहा है? इसके इधर जो रिवर बह रही हैं वो सारी अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, इसके इधर जो रिवर बह रही हैं वो सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। ठीक है, ये वाली बात याद रखिएगा। इसी तरीके से पेनिनसुला में देखें तो ये सह्याद्री हो गया, यानी वेस्टर्न घाट हो गया। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी रिवर्स होंगी वो सारी अरेबियन सी में जाके गिरेंगी, इसके राइट हैंड साइड में जितनी भी रिवर्स होंगी सारी बे ऑफ बंगाल में आके गिरेंगी। तो ये क्या कर रहा है? वाटर डिवाइड का काम कर रहा है। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर हम बात करें कुछ रिवर्स की, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और कृष्णा, ठीक है, 77% ड्रेनेज एरिया कंसिस्ट करती हैं। इसमें अब हमें क्या और क्या याद रखना है बच्चों, ज़रा देखिएगा। अरेबियन सी में गिरने वाली इंपॉर्टेंट रिवर्स के नाम जो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी रिवर अरेबियन सी में जाके गिरती है, तो इंडस, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार। ठीक है, ये ऐसी रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। तो अगर आपको ये नाम मिलते हैं तो ये अरेबियन सी वाले हो गए। ठीक है,
और जितनी भी अगर उसके आगे बात करेंगे हम दूसरे नाम की, तो वो सारे के सारे कहाँ गिरेंगी, जितनी भी रिवर्स होंगी वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगी। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इंडस, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें कुछ और याद रखना है तो वो क्या याद रखना है बच्चों, नर्मदा के बारे में, कि नर्मदा रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी है और तापी रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी है। रिफ्ट का मतलब होता है दरार, मतलब मान के चलो ये एक दरार पड़ी हुई है, ये दरार है, तो इस दरार में जो नदी बहेगी वो कहलाएगी रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी। जबकि जो हमारी नर्मदा और तापी है उसकी डायरेक्शन उल्टी है, इस तरफ को है। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ को। तो अगर ये पूछा जाए इंडिया में वेस्ट की तरफ को बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो नर्मदा है। वेस्ट की तरफ बहने वाली सेकंड सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो तापी है। याद रखना बच्चों, देखो फिर से बोल रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रखने की ज़रूरत है। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा बताओ किसका कैचमेंट एरिया कितना है, ये नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किस नदी की डायरेक्शन किधर है। अब जैसे नर्मदा और तापी के बारे में और क्या पूछा जा सकता है, तो ये दो नदियाँ ऐसी हैं जो डेल्टा फॉर्मेशन ना कर कर एस्चुरी फॉर्मेशन करती हैं। तो एक MCQ ये भी बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रिएट एस्चुरी ऑन इट्स माउथ। ठीक है, तो एस्चुरी बनाने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा और तापी। बाकी जो ईस्ट की तरफ बहती हैं यानी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, वो सारे अपने डेल्टा बनाती हैं, चाहे वो गंगा हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे के सारे अपने डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, जबकि वेस्ट की तरफ बहने वाली, इधर की तरफ बहने वाली अरेबियन सी की तरफ, नर्मदा और तापी, ये यहाँ पर एस्चुरी बनाने का काम करती हैं। फिर से बता रहा हूँ, नर्मदा वेस्ट की तरफ बहने वाली सबसे लंबी रिवर इंडिया की, तापी सेकंड सबसे लंबी रिवर। नर्मदा की बात करें, रिफ्ट वैली में बहने वाली रिवर्स हैं दोनों की दोनों, वेस्ट की तरफ बहती हैं, दोनों एस्चुरी बनाती हैं। क्यों? क्योंकि वाटर की स्पीड बहुत तेज़ होती है, कम एरिया में बहती है, मतलब दरार होती है तो पतला एरिया होता है तो पानी की स्पीड बहुत तेज़ होती है, इसलिए यहाँ पे सेडिमेंट नीचे नहीं बैठ पाते। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें कि और क्या पूछा जा सकता है या इस टॉपिक से, ठीक है, तो यहाँ टॉपिक से देखते हैं। देखो आते हैं बच्चों कुछ रिवर्स के पास। अब सिस्टम की शुरुआत करेंगे। जैसे अगर हम बात करें रिवर्स में, हिमालय रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स, इनके जो डिफरेंस है वो ज़रूर याद रखिएगा। जैसे पेरिनियल रिवर कौन सी होती है, पेरी मतलब पूरी, एनियल मतलब साल, तो पूरे साल बहने वाली नदियों को हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेरिनियल रिवर कौन सी होती हैं, पूरे साल बहती हैं। ठीक है, ये एंटीसीडेंट रिवर्स कौन सी होती हैं, ऐसी रिवर्स जो अपना रास्ता चेंज नहीं करती हैं, टोपोग्राफी की वजह से भी अपना रास्ता चेंज नहीं करती, वो एंटीसीडेंट रिवर्स कहलाती हैं। हिमालयन ड्रेनेज की बात करेंगे तो यहाँ से निकलने वाली नदियाँ उससे निकलती हैं, ग्लेशियर से, इसलिए पूरे साल पानी रहता है। मानसून के टाइम पर नदियों में पानी ज़्यादा हो जाता है लेकिन पूरे साल रहेगा। ठीक है, इरोजनल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगी क्योंकि पहाड़ों पर तेज़ स्पीड से उतर रही हैं, वहाँ पर गॉर्जेस बनाएंगी, वी शेप वैली बनाएंगी। ठीक है, जबकि प्लेन पर आकर मिएंडर्स बनाएंगी, ऑक्सबो लेक्स बनाएंगी। जब समुद्र में गिरने वाली होंगी तो माउथ पर जाके डेल्टा बनाएंगी। ये चीज़ याद रखना। इसमें और कुछ क्या याद किया जा सकता है बच्चों, ज़रा देखो ध्यान से। रिवर कोसी, अगर आपको बात की जाए कोसी की, तो अभी आप देख रहे हो मानसून का टाइम चल रहा है, बिहार में फिर से बाढ़ आनी शुरू हो जाएगी, हो गई है लगभग। तो बिहार की बात करें तो बिहार में कोसी नदी बार बार अपना रास्ता बदल देती है, जिसकी वजह से इसमें लगातार बाढ़ आती है, इसीलिए इसे सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। सेम ऐसे ही दामोदर नदी की वजह से, दामोदर नदी भी रास्ते बदला करती थी, दामोदर नदी की वजह से भी बंगाल में बाढ़ आया करती थी, इसलिए उसे सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं। ठीक है, बंगाल, बंगाल का सौरो कौन है, दामोदर, और बिहार का सौरो कौन है, कोसी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन दामोदर पर अब कंट्रोल कर लिया गया, दामोदर प्रोजेक्ट बनाया गया, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया गया, तो इसलिए अब उसके फ्लो को कंट्रोल कर लिया गया है। अगर हम बात करते हैं बच्चों इसके अलावा इसमें MCQ क्या बन सकते हैं, ठीक है, तो अगले MCQ की बात करते हैं। तो MCQ में जैसे इंडस हो गया, इंडस कहाँ से ऑरिजिनेट करती है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि SSB कर आप फिर से मेन वीडियो देखिएगा बच्चों। SSB, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र, तो सिंधु मतलब इंडस नदी, जो इंडस नदी है ये ऑरिजिनेट करती है तिब्बत में, कैलाश माउंटेन है, वहाँ पर एक मानसरोवर लेक है, उसके पास में सिंगी खम्मान, ठीक है, नहीं ये इसका नाम है सिंगी खम्मान। यहाँ पर बोकारो चू के पास में एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, बोखार चू के पास में एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। बेसिकली याद रखिएगा
मानसरोवर लेक के पास से ऑरिजिनेट करती है, तिब्बत से। ये तीनों नदियाँ इंडिया के बाहर से निकलती हैं, तिब्बत से। इसके अलावा दूसरा ये दुनिया में बहने वाली सबसे लंबी नदियों में से एक है। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, इंडिया में नहीं है, बेसिकली इंडिया के अंदर तो कम है, लेकिन यहाँ की सबसे लार्जेस्ट रिवर्स में आती है ये। इसे तिब्बत में सिंगी खाम्मान के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो काम की चीज़ है वो बता रहा हूँ। ये लद्दाख और बल्तिस्तान से होकर आती है। ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है बच्चों, वो है इसकी ट्रिब्यूटरीज़। जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है इसकी ट्रिब्यूटरीज़। तो पंजनाद याद रखिएगा। पंजनाद में आती हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। ये 5 इन्हें मिला के पंचनाद कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी पंचनाद में नहीं आती है। ये 5 इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आपको याद रखने की बात है, ठीक है। चिनाब की हेड स्ट्रीम्स कौन सी हैं? तो चंद्रभागा कहलाती है। तो इसकी एक हो गई चंद्रा, दूसरी हो गई भागा, इसलिए इसे चंद्रभागा कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट कुछ और चीज़ों की कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, तो रोहतांग पास से निकलने वाली जो नदी है वो ब्यास है, ठीक है। रोहतांग पास के पास है ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास बोलते हैं वैसे, बेसिकली ब्यास नाम है, ठीक है, वेद व्यास। तो ब्यास नदी बोला जाता है। तो ब्यास कुंड है, वहाँ से रोहतांग पास से वहाँ से निकलती है ये सतलज नदी से मिल जाती है हरिके पर, है ना। अगर हम सतलज की बात करते हैं तो सतलज के बारे में इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उसके लिए इंडस के पैरेलल चलने वाली एक नदी है। लांगचेन खंबाप के पास से ये लांगचेन खंबाप के नाम से तो जानी जाती है। मानसरोवर के पास से SSB निकलती है ना। लांगचेन खंबाप के नाम से जानी जाती है। गंगा सिस्टम की बात करते हैं बच्चों, गंगा में तो गंगा गौमुख के पास से निकलती है, जहाँ पे इसे गंगोत्री कहते हैं। याद रखिएगा, उत्तरकाशी के पास ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे गौमुख है, वहाँ से निकलती है, तब इसका नाम होता है गंगोत्री। भागीरथी और अलकनंदा ये 2 हेड स्ट्रीम जब देवप्रयाग में जुड़ती हैं तब जाकर ये गंगा कहलाती है। तो ये पूछा जा सकता है कि हेड स्ट्रीम कौन सी है, तो हेड स्ट्रीम याद रखिएगा, ठीक है। इसकी हेड स्ट्रीम्स कौन सी है। इसके अलावा अगर गंगा की बात की जाए तो गंगा में दूसरी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो है इसकी ट्रिब्यूटरीज, यानी ये गंगा बह रही है। कौन सी ट्रिब्यूटरीज के लेफ्ट हैंड बैंक की तरफ से आके जुड़ती हैं, कौन सी इसके राइट हैंड बैंक की तरफ से आके जुड़ती हैं। इन सब ट्रिब्यूटरी में एक ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोन नदी, जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है और आकर गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम इसके लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में कुछ ट्रिब्यूटरीज जैसे गंडक हो गई, घग्गर हो गई, कोसी हो गई, है ना। ये सारी की सारी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो यमुना है, सोन है, ये इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई। अगर इसके अलावा दूसरी बात करते हैं बच्चों तो इसमें देखो ज़रा ध्यान से, गोमती, रामगंगा, ये सब लेफ्ट हैंड बैंक वाली हैं सब। इसके अलावा ये जब बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं, ये आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। ये होमवर्क है, आप लोग मुझे बताओगे कि गंगा नदी को ब्रह्मपुत्रा में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस पार्ट में।